बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल 6.5 जूम कर लेते हैं इसको। A cyclist does 12 joules of useful work while pedaling his bike from every 100 joules of food energy which he takes. What is his efficiency? बहुत अनोखा न्यूमेरिकल है। इंसान को एक मशीन की तरह सॉल्व करना है इसमें, ठीक है। कि एक साइकिलिस्ट है और वो साइकिल की पेडलिंग कर रहा है, ठीक है। वो अपनी बाइक की यानी इस बाईसाइकिल की पेडलिंग कर रहा है। तो हमें ये निकालना है कि अच्छा वो पेडलिंग इस तरह कर रहा है कि 12 जूल एनर्जी खर्च करता है वो। 12 जूल्स ऑफ यूजफुल वर्क वाइल पेडलिंग हिज बाइक फ्रॉम एवरी 100 जूल्स ऑफ फूड। वो 100 जूल का खाना खा के 12 जूल की पेडलिंग करता है, ठीक। मतलब आप ऐसे समझ लें कि उसके पास जूस का डब्बा है, देखें अक्सर उनके पास होता है ना, ठीक है। वो 12 जूल साइकिल चलाता है, ठीक है, और 100 जूल का जूस पी लेता है। फिर 12 जूल का साइकिल चलाता है, फिर 100 जूल जूस पी लेता है, ठीक है। ये चक्कर चल रहा है, हमें उसकी एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि आपको ये तो पता है कि एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है। एफिशिएंसी हमारे आपके एग्ज़ाम की एफिशिएंसी की तरह ही होती है। हम मशीन की एफिशिएंसी आपके पढ़ाई की एफिशिएंसी की तरह ही निकालते हैं। जैसे आपका रिज़ल्ट आपकी एफिशिएंसी शो करता है, आपके टोटल मार्क्स के मुकाबले में आपके हासिल किए गए नंबर कितने हैं, ठीक है। तो हासिल करदा नंबर डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो ये आपकी परसेंटेज आती है मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपके एक स्टूडेंट की एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। तो अब हम इसी तरह ही इसको सॉल्व करेंगे, ओके। एनर्जी यूज्ड बाय द साइकिलिस्ट 100 जूल एनर्जी साइकिलिस्ट खा रहा है। एफिशिएंसी क्या होगी? 12 जूल ऊपर रखेंगे, 100 जूल नीचे, ठीक है। कुल एनर्जी वो 100 जूल है जो ले रहा है, वो उसमें से 12 का काम करके दे रहा है, ठीक। डिवाइड करेंगे आएगा। अब हम मल्टीप्लाई बाय 100 अगर सीधे सीधे कर दें तो इसमें क्या हर्ज है? पता नहीं बुक में इस तरह क्यों चीज़ें घुमा फिरा के दी जाती हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आएगा आपका 12%, ठीक। तो साइकिलिस्ट 12% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। अब ये पता नहीं है कि डेटा रियल है या नहीं, ठीक। ये रियल डेटा है कि नहीं है। वैसे अगर देखा जाए ना, जो साइकिलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो एथलीट साइकिलिस्ट होते हैं, वो 12 जूल काम नहीं कर रहे होते। ये साइकिलिस्ट की वैसे इंसल्ट है। अब ये न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो गया, ठीक है। पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर के बारे में आपको पता है कि हमने पहले ही इसका मसला हल कर लिया था, ठीक है। पावर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। आपको याद होगा कि एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे हम, जिसमें हमने उधर ही पावर को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। लड़की वाला है ना जी। ये है। तो एक लड़की 10 किलो आटे का थैला ऊपर लेके जाती है, तो हमने उसका वर्क कैलकुलेट किया था तो 360 जूल था, ठीक। मैंने ख़ुद से आपसे कहा था कि अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि वो 10 सेकंड में ऐसा करती है, तो लड़की ने 360 जूल काम किया था जब वो 10 किलो का थैला कुछ मीटर ऊपर ले गई थी, ठीक है। तो हमने ख़ुद से एक चीज़ सपोज़ कर ली थी कि मसलन अगर वो 10 सेकंड में ऐसा करती है, ठीक, 10 सेकंड में अगर वो ऐसा करती है तो 1 सेकंड में उसने कितना काम किया होगा। तो जब हमने 360 को 10 से डिवाइड किया था तो हमें पता चला था हर सेकंड में वो 36 जूल का काम कर रही है। 36 जूल का काम हर सेकंड में कर रही है। और ये जो 36 जूल पर सेकंड आ रहा है ना, इसी को पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। और इस जूल पर सेकंड को, और इसका जो यूनिट है जूल पर सेकंड, इसको हम वाट कहते हैं। तो 36 वाट पावर की हमने बात की थी, आपको याद है कि ये ऐसा करते हुए तकरीबन 36 वाट पावर पैदा कर रही है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि
एक नॉर्मल एक्टिविटी में 36 वाट पैदा हो रहा है, तो साइकिल 12 जूल से कैसे चलेगा? ठीक, तो ये डेटा रियल नहीं था। ठीक है, इसी से अंदाज़ा होता है कि वो जो 12 जूल वाला डेटा है साइकिलिस्ट का, वो रियल नहीं है। और जब डेटा रियल नहीं होता ना, तो जहन में एक पिक्चर नहीं बनती। ठीक है, पिक्चर बनती भी है तो क्लियर पिक्चर नहीं बनती, इसलिए बुक्स की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। ऐसी बुक्स को क्वालिटी बुक्स नहीं कह सकते। ठीक है, कि जहाँ पे रियल डेटा ना दिया जाए। अगर आपको फ़िज़िक्स पढ़ के भी इस कायनात की असली झलक ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा है? ठीक है, खुदा ने जो जहान बनाया है, जो क्रिएटर ने हमें जो दिखाने की कोशिश की है, हम अगर वो नहीं देख सकते फ़िज़िक्स पढ़ के भी, ठीक, तो फिर क्या फ़ायदा है? ठीक है, चलें जो भी है। ठीक है, बाकी मेहनत फिर इंसान को अपनी करनी चाहिए। ठीक है, हमें जो मिल गया हम उसी पे ही चुप करके बैठ जाएं। ठीक है, दैट्स नॉट गुड। इसका मतलब हमें खुद सर्च करना होगा। ठीक है, वैसे भी हक़ जो है ना वो तलाश से ही मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंसान को हकीकत बनी बनाई किताबों में रख के मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, हकीकत तो बहुत तलाश वाला काम है। ठीक है, तो इसलिए किताबों पर भरोसा करके बैठ जाना और तलाश ना करना, ठीक है, ये एटीट्यूड बुरा है। मैं समझता हूँ ये अच्छा भी है। चलें ठीक है, बुक की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये बात हमें तलाश पर मजबूर करेगी। ठीक है, और तलाश बहुत अच्छी बात है। मुझे ना बोली सीना का एक वाक़या याद आ गया आखिर में। ठीक, चैप्टर भी एंड हो रहा है और एंड पे वो एक बहुत प्यारा वाक़या है कि बोली सीना जो थे ना, वो आखिरी टाइम जो था उनका, एविसीना उनको कहते हैं, अंग्रेज़ एविसीना कहते हैं, एविसीना। तो एविसीना या बोली सीना बहुत ये मुसलमानों के जो गोल्डन टाइम था, ये उसके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और इन्होंने तिब में, मेडिसन्स में बहुत काम किया, मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। तो इनकी किताब थी अल कानून फिर तिब, जिसको अल कैनोन बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ लोग अल कैनोन बोलते हैं। तो वो यूरोप में पढ़ाई जाती रही कई सेंचुरीज़ तक। इवन आइंस्टाइन ने भी पढ़ी थी वो बुक। ठीक है, एविसीना का जब मौत का वक्त करीब आया, ठीक, और वो उनका आखिरी टाइम जब करीब आ गया और उनकी आखिरी सांसें चल रही थी, तुलबा उनके इर्द गिर्द मौजूद थे। तो एविसीना ने अपने स्टूडेंट से कहा कि मुझे वो बुक्स उठा के दो। कुछ किताबों की तरफ इशारा किया उन्होंने कि मुझे फ़लाँ वो मेडिकल की बुक्स थी, कहा कि वो मुझे उठा के दो। तो वो उठा के पढ़ने लग गए, मुताला करने लग गए। अब हालत बीमारी में जैसे हो सकता था। ठीक है, तो उनके शागिर्द ये बात देख के ना थोड़े परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए। तो उनके तुलबान ये मामला देख के परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि हज़रत, अब तो आप दुनिया से जा रहे हैं, ज़रा ये बात भी बताते जाएं कि हर कोई आखिरी टाइम पे सबक और वजीफ़े पढ़ता है। ठीक है, हर कोई जाते जाते वजीफ़े और कलमे पढ़ता है, तो आप क्या किताबें लेके बैठ गए हैं, और वो भी मेडिकल की, साइंस की। तो ज़रा ये राज भी खोल दीजिए, हमें आपके जाने के बाद कौन बताएगा। ठीक, तो उन्होंने अपने तुलबा से आखिरी जो बात की ना वो ये थी, कहा कि क्या तुमने वो हदीस पाक नहीं सुनी, क्या तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल नहीं सुना, जो किसी चीज़ की तलाश में मरे वो शहीद है। तो मैंने पूरी ज़िंदगी जो इल्म हासिल किया है वो तलाश में किया है, हकीकत की तलाश में इल्म हासिल किया, इसलिए मैं तलाश में मरना चाहता हूँ। बस ये उनके आखिरी कलमात थे। ठीक है, और ये अपने स्टूडेंट्स को ये ग्रेट मैसेज दे के वो दुनिया से चले गए, एविसीना। अब आप सोचें कैसा एटीट्यूड था ना उस टाइम मुसलमानों का। ठीक है, तालीम की तरफ और इस चीज़ की तरफ एटीट्यूड कैसा था, और ख़ास तौर पर टुवर्ड साइंस उनका एटीट्यूड कैसा था। ठीक है, वो साइंस को तलाश हक़ की राह समझते थे। ठीक है, इसको दीवार नहीं समझते थे, वो इसको राह समझते थे, लेकिन और मंजिल भी नहीं समझते थे जो अब के साइंसदान समझते हैं। वो साइंस को मंजिल समझते हैं। ये मंजिल जो समझते हैं वो भी गलत है, और जो दीवार समझते हैं वो भी गलत है। साइंस ना मंजिल है ना दीवार है, ये रास्ता है। जो इस खूबसूरत रास्ते में ही रुक जाते हैं और इसी को सब कुछ समझते हैं, वो ठीक नहीं है। और जो इस रास्ते पे आते ही नहीं, इसको दीवार समझते हैं, ठीक, वो भी काबिल रहम है।
तो पावर इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। पावर का मतलब ये है कि काम करने का क्या रेट है, काम किस रेट से हो रहा है। पावर क्या है? रेट है। किस चीज़ का? वर्क का, कि कितने रेट से कितने वक्त में कितना काम हो रहा है, दैट इज़ पावर। ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज़ पावर। ठीक है। इसलिए इसका फॉर्मूला है W/T। पावर इज इक्वल टू W/T। ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा? वर्क डन का यूनिट होता है जूल, और नीचे टाइम है, इसका यूनिट होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड। और इसको हम जेम्स जूल की तरह किसी की याद में इसको हम वॉट कहते हैं, जेम्स वॉट। ओके। जेम्स वॉट एक और इंग्लिश साइंटिस्ट था इंग्लैंड का, उसका नाम था जेम्स वॉट। ये बंदे का नाम है। ठीक है। जिसके नाम पर पावर का यूनिट रखा है हमने। ठीक है। जेम्स वॉट मेरे फेवरेट साइंटिस्ट्स में से है। मैं फेवरेट से मुराद ये नहीं है कि मैं इसकी पर्सनैलिटी से वाकिफ़ हूँ और ये पर्सनली कैसा इंसान था, मैं इसके साइंटिफिक वर्क के लिहाज से कह रहा हूँ। ठीक है। इसने इंजन ईजाद किया। ठीक है। स्टीम इंजन, वो इंजन जो भाप से चलता था। और इस इंजन की वजह से ना इंसानों के लिए बहुत बड़ी सहूलत पैदा हुई। इंसान इससे पहले हवा से एक तरह की एनर्जी हासिल करता था, जैसे मैंने आपको कश्तियों की मिसाल दी, विंड टरबाइन की मिसाल दी। ठीक। और इसके अलावा इंसान बैलों से और ये जानवरों से एनर्जी हासिल करता था। अब बैलों और जानवरों से आप सोच सकते हैं कितनी कम एनर्जी मिलती है। एक बैल कितने खेत उगा सकता है? आप यहाँ देखें कि इतनी सारी ज़मीनें और इतने खेत इसलिए हैं क्योंकि इंजन का ज़ोर है। डीजल इंजन इस्तेमाल करते हैं किसान। ठीक है। डीजल की प्राइस का सीधे असर किसानों पे पड़ता है क्योंकि फ्यूल का इस्तेमाल ज़्यादातर किसान कर रहे हैं। ठीक है। आप ट्रैक्टर की ताकत को देखें, ठीक, जो आपके गांव में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक। और आप बैल गाड़ियां भी ले आएँ। ठीक है। मुकाबला करके देख लें आप। ठीक है। इंसान के लिए कितनी बड़ी सहूलत क्रिएटर की तरफ से आई है इस इंजन की शक्ल में। और जब ये चलता है ना, ये बहुत इम्प्रेसिव होता है इसको देखना। ठीक। एक अजीब व गरीब, एक कुदरत के कवानीन का एक खूबसूरत रक्स होता है, जैसे डांस होता है। ठीक है। इंजन में क्या होता है? लॉज ऑफ फिजिक्स इन एक्शन। हाँ, न्यूटन और पीछे सब ने लॉज को डिस्कवर किया, जेम्स वॉट ने उनको इस्तेमाल किया। ठीक है। इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंसानों की जो सनतें हैं, इंसान की जो चीज़ें बनाने, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़, ये सब इंजन के बाद आए और इंसान की तरक्की का पहिया चलना शुरू हुआ है सही माना में इंजन के ईजाद के बाद। इंसान की तरक्की का पहिया चल पड़ा है और दुनिया में इतने इंसान खा पी रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। ठीक। उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं और इंजन इसका वसीला बना है। तो इंजन की ईजाद से जितना फ़र्क पड़ा है ना पूरी इंसानियत को, इतना और सिंह अकेले किसी ईजाद से इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। इसलिए मुझे ये जेम्स वॉट का काम बहुत पसंद है। ठीक है। और इसीलिए पावर का यूनिट ना वॉट रखा गया है। ठीक है। उसको इज़्ज़त देने के लिए। ठीक। तो एक ये इंजन का काम है और एक और भी है। ठीक है। और वो भी मैं आपको सिर्फ नाम ले लेना चाहता हूँ, उसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊँगा। एक और साइंटिस्ट है, उसके बारे में कभी बाद में बताऊँगा आपको। ठीक। वो भी इंग्लैंड का था, माइकल फेराडे। ठीक है। वो सेकंड ईयर में आप ज़्यादा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में उसका नाम ज़्यादा आता है। उसने मोटर एंड जनरेटर वगैरह ईजाद किए। ठीक है। ये दो ईजादात हैं। ठीक है। जो इन्होंने इंसानों को बदल के रख दिया। अब देखिए 1 वाट पावर क्या होती है। द पावर ऑफ ए बॉडी इज़ 1 वाट इफ़ इट डज़ वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। कोई भी चीज़ उसकी पावर 1 वाट होगी अगर वो हर सेकंड में 1 जूल काम कर दे। हर सेकंड में 1 जूल, हर सेकंड में 1 जूल, हर सेकंड में 1 जूल। ठीक है। तो वो 1 वाट की चीज़ होगी। ठीक है। मतलब आप यूँ समझें जैसे ना हम किसी चीज़ को घसीट रहे हैं। ठीक है। और 1 न्यूटन की फोर्स से, एक ईंट वगैरह है या कोई ब्लॉक है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, हम उसको 1 न्यूटन की फोर्स से घसीट रहे हैं। ठीक है। और 1 सेकंड में हम 1 मीटर तय कर रहे हैं। ठीक है। हर सेकंड में 1 मीटर, हर सेकंड में 1 मीटर, हर सेकंड में 1 मीटर, 1 न्यूटन की फोर्स भी लगाते जा रहे हैं। तो ये एक वाट होगा पावर का जो यूज़ हो रहा होगा। यस। ठीक है। या आप यूँ समझें हम एक सेब को हम ऊपर ले जाएं 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 1 वाट होगा। ठीक है। ये ज़्यादा आसान है।
1 न्यूटन, हम एप्पल ऊपर जा रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ 1 वाट। चलें जी अब आगे देखते हैं। अ मैन टेक्स 80 seconds in lifting a load of 200 Newton through a height of 10 meter, while another man M2 takes 10 seconds in doing the same job. Find the power of each. हर एक की पावर बताएं। एक आदमी है वो 80 सेकंड लेता है, 200 न्यूटन का बोझ उठाता है, और दूसरा आदमी है और फासला 10 मीटर का है और दूसरा 10 सेकंड लेता है, दोनों की पावर बताएं। ठीक है, फोर्स है 200 न्यूटन और फासला है 10 मीटर का। अब हमें पता है यहाँ से वर्क मिल जाएगा, ठीक है, और एक का टाइम है 80 सेकंड और एक का टाइम है 10 सेकंड। सबसे पहले तो हमें वर्क निकालना होगा। अगर हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वर्क मिल जाएगा। हमें पता है 2000 जूल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम T1 से डिवाइड करेंगे तो M1 की पावर आ जाएगी, T2 से डिवाइड करेंगे दूसरे बंदे की तो M2 की पावर आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ वर्क निकाला गया, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्क निकाला गया। सबसे पहले इस जगह को क्लीन करके आपको शो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आप देखें, सबसे पहले क्या किया गया है, वर्क निकाला गया है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके वर्क निकाला है, 2000 जूल आ गया काम, ठीक है। अब दोनों बंदे 2000 जूल काम कर रहे हैं, एक जल्दी कर रहे हैं और एक देर से कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले देर वाला M1 वर्क ऊपर रखेंगे और M1 बंदे का टाइम डिवाइड कर देंगे नीचे, ठीक है। तो M1 बंदे की पावर आएगी 25 जूल पर सेकंड, यानी 25 वाट। एक छोटे बच्चे या बिल्ली जितनी पावर होगी इस बंदे में, बिल्ली जितनी पावर। अब दूसरे आदमी की पावर देखें, ठीक, 2000 जूल का काम है और वो 10 सेकंड में कर रहा है। ये थोड़ा सा, ठीक है, ये इंसानों वाला काम लग रहा है, ठीक है, 200 वाट, ठीक है। लड़के जो होते हैं ना, लड़के आमतौर पर जो फुल आदमी नहीं होते, लड़के 200 वाट पावर वो भी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो 200 वाट की पावर पैदा कर रहे हैं दूसरा आदमी। लेकिन एक चीज़ है, 200 वाट की पावर मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। जैसे एक मज़दूर है, ठीक है, वो 200 वाट पावर से पावर इस्तेमाल कर रहा है और ईंटें ले जा रहा है, ठीक है। वो सारा दिन 200 वाट के हिसाब से काम नहीं कर सकता है। आधा घंटा 1 घंटे बाद वो बिल्कुल थक के चूर होके बैठ जाएगा, फिर बाद में फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है। इंसान में और मशीन में यही फ़र्क है, इंसान अपनी पावर मेंटेन नहीं रख सकता, चाहे 25 वाट भी है ना, थका देगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेमिना, मतलब इंसान का स्टेमिना इतना नहीं है। इंसान पावर तो 500 वाट तक भी पैदा कर लेगा, इससे ऊपर भी शायद चला जाएगा, ठीक है, अगर ज़्यादा अच्छा हेल्दी इंसान हो। Thus the power of M1 man is 25 watt and that of man M2 is 200 watt. पहला कमज़ोर आदमी 25 वाट पावर पैदा कर रहा है और दूसरा 200 वाट पैदा कर रहा है। Calculate the power of a pump which can lift 70 kilogram water through a vertical height of 16 meter in 10 seconds. Also find the power in horse power. अब हॉर्स पावर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये एक और यूनिट है, ठीक है। ये मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। इसमें हमें ये दिया गया है कि एक घर है, उसके बाहर बिजली पे चलने वाला इलेक्ट्रिक वाटर पंप है और उसकी पावर ये है कि वो सिर्फ 10 सेकंड के अंदर तकरीबन 70 किलो पानी टंकी में भेज देता है 10 सेकंड में। काफ़ी पावरफुल पंप है, ठीक है। और घर की छत जो है ना वो 16 मीटर की बुलंदी पर है, ठीक, 16 मीटर का मतलब आप यूँ समझें जैसे कम से कम 2 फ्लोर ऊपर होगा, ठीक है। तो 2 फ्लोर होगा, मैंने 1 फ्लोर बना दिया, ये 2 फ्लोर होगा, ठीक है। चलें इसको इधर ही 2 फ्लोर बना देते हैं, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, ये 2 फ्लोर हो गया। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट ये करना है कि उसकी पावर कितनी है, ठीक है। 70 किलो पानी ऊपर भेज रहा है, 16 मीटर की बुलंदी है, इसकी हाइट कितनी है 16 मीटर, पानी है 70 किलो, टाइम लगा रहे हैं 10 सेकेंड। हमें इसकी पावर फाइंड आउट करनी है कि ये कितने वाट का है, ठीक है। इसकी पावर फाइंड आउट करनी है, वाट में भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वाट का जो सिंबल होता है ना वो W कुंडे वाला होता है, इसको यूँ W और यूँ कुंडा सा बना देते हैं, ठीक है। हालांकि W वर्क का भी है ना फिज़िक्स में, ठीक है। तो वर्क में ना हम इस तरह का W नहीं लिखते, वर्क में हम इस तरह सादा W लिखते हैं, ठीक है। और ये वाला वाट के लिए होता है, तो हमें पावर वाट में भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और हमें HP हॉर्स पावर में भी करनी है। तो मैं पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूँ, फिर मैं आपको हॉर्स पावर बताऊँगा। वाट तो आपको पता है कि जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है।
अब देखें, हमें पता है मास ऑफ वाटर जो है ना वो 70 किलोग्राम है। यस। जो बुलंदी है वो 16 मीटर की है। टाइम 10 सेकंड लग रहा है। हमें पहले टाइम को आप छोड़ दें, रहने दें। आप पहले वर्क निकालें कि 16 मीटर की बुलंदी तक 70 किलो पानी भेजना है तो कितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एनर्जी है वो वर्क के बराबर होती है, और वर्क हमें मिलता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो है हमारे पास, फोर्स नहीं है। 70 किलो पानी की क्या फोर्स होगी। पुराने ज़माने में ख़वातीन अक्सर कीमती चीज़ें दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी। ये ठीक है, तो आपने ये चीज़ अपने पल्लू में बांध लेनी है। ये ठीक है, कि ये जो 70 किलो मास है, या कोई भी फिज़िक्स में मास है, और उस मास पे जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी की, हमें मास से फोर्स चाहिए, हमें मास को फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो उस मास को हमेशा जी से मल्टीप्लाई करना है। यस। mg बना दो तो वो हमें वेट मालूम हो जाएगा, तो हमें उसका वेट मालूम हो जाएगा, और यही फोर्स है। यस। ठीक, 70 किलो है ना, आप इसको g यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दें। g तकरीबन 10 है। ठीक है, तो क्या आएगा 700 न्यूटन। कोई भी दुनिया की चीज़ है, ठीक है, यस सर। हमेशा कोई भी चीज़ है, आप मसलन आपका वेट है 50 kg, ठीक है, तो आपकी फ़ोर्स कितनी होगी, तकरीबन 500 न्यूटन होगी। कोई भी चीज़ है ना, अब आप उसको उसके मास से फोर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अक्ल का एक कदम है, ये छोटा सा नन्हा सा कदम है। अगर आप अक्ल नन्हा सा कदम भी ना उठा सके तो फिर क्या फ़ायदा है। ठीक है, मास से वेट निकालना एक नन्हा सा कदम है। ठीक है, तो अब आप ये बताएं कि 70 किलो पानी ऊपर पहुंच जाए तो 70 किलो पानी का जो वेट है वो हम निकाल सकते हैं आराम से या नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं। हमें पता चल गया कि 700 न्यूटन होगा। ठीक है, अब मोटर ने 700 न्यूटन फोर्स लगाई है 16 मीटर तक। ठीक, अब हम इसका वर्क निकालेंगे। एफ डब्ल्यू के बराबर था, डब्ल्यू एम जी हुआ, मास 70 किलो और जी की वैल्यू 10 और 700 न्यूटन फोर्स आ गई। 700 न्यूटन फोर्स को अब हम 16 मीटर के फासले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा वर्क। क्या मिलेगा, वर्क। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर से तो हमें मिलेगा 11,200 जूल का काम। मोटर ने 11,200 जूल का काम किया। अब हम इसकी पावर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। कैसे, मिलकर जब भी हम एनर्जी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें रेट मिलता है और पावर रेट है। ठीक है, कि एक सेकंड में मोटर ने कितना काम किया। अब हम 11,200 जूल को डिवाइड कर देंगे 10 सेकंड से। ठीक है, आप खुद करके देखिएगा। किताब में 11,200 है, तो मैंने आपको अभी समझाया है किताबें मंजिल नहीं है। ठीक है, ये कोई कुरान और हदीस नहीं है कि हम इनमें गौर व फिक्र ना करें। हालांकि अल्लाह की किताब है कुरान। वो कहता है सोचो 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 सोचो। हाँ, 27 बार उसने कहा है ये मेरी किताब है, सोचो, मेरी किताब है, सोचो। ठीक है, अगर हम दूसरी किताबों को बस पढ़ के याद करके एग्ज़ाम दे देंगे फिर तो हमें हमारी अक्ल पे अफसोस है। ठीक है, कि इंसानों की, अपने जैसे इंसानों की, ठीक, उस्ताद एक दर्जा रखता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे अक्ल में भी बेहतर होता है हमेशा। ठीक है, उस्ताद का अदब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, इसलिए नहीं होता कि हम उसको कोई पैगंबर समझें। ठीक है, और उसकी हर बात पे सारी लाते जाएं। ठीक है, चाहे किताबें भी हैं। ठीक है, किताब का अदब ज़रूर है लेकिन उस पर 100% यकीन नहीं करना है। ठीक है, ऑलवेज सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम्स बाय योर हैंड विद योर ओन माइंड। ठीक है, डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, ज़रा करके देखें कि ऐसा है या नहीं है। और जब हम इसको 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 1220 जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड होता है वाट, तो 1120 वाट। और ये काफ़ी दुरुस्त है रियलिटी में। ठीक है, वाकई जो घरों के पंप होते हैं ना वो इतनी पावर के होते हैं। ठीक है, लेकिन वो इतना पानी नहीं ऊपर भेजते अक्सर, क्योंकि वो 100% एफिशिएंसी पे नहीं चलते। मसलन अगर 1120 वाट का होगा ना तो 200 वाट ज़ाय कर देगा, 1000 वाट का काम कर रहा होगा। ठीक है, या 800-900 वाट का काम कर रहा होगा। ठीक है, अब हमें इसको हॉर्स पावर में चेंज करना है। ठीक है, हॉर्स पावर एक यूनिट है, पावर का ज़्यादा बड़ा यूनिट है। वाट घर की चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन जब हम बड़ी मशीनों की बात करते हैं जो ज़्यादा पावर इस्तेमाल करती हैं तो उधर वाट फिर थोड़ा सा ना वो इतना क्लियर नहीं करता पिक्चर को। फिर हम उसको हॉर्स पावर में ले जाते हैं। ठीक है, हॉर्स पावर ऐसा यूनिट है जिसमें अगर हम वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं ना
तो जहन में पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कोई चीज़ कितनी पावरफुल है। ठीक है, हॉर्स पावर यूनिट इसलिए बनाया था कि जेम्स वॉट के ज़माने में जेम्स वॉट भी इंग्लैंड का था। अब आप देखें इंग्लैंड में कितने काबिल लोग पैदा हुए हैं हिस्ट्री में। ठीक है, इंग्लैंड में कोयले की कानें होती थी। क्या होती थी? कोयला निकालने की कानें। ठीक है, तो कोयला निकालते थे और एक पुली होती थी और उसके नीचे एक बकेट, एक बहुत बड़ी टोकरी बास्केट लटक रही होती थी, उसमें कोयला भरते थे। ठीक है, मज़दूर कोयला भर के घोड़े इसको खींचते थे। कौन खींचते थे? घोड़े। ठीक, तो इधर हॉर्सेस होते थे। अब आपको पता है इसका जितना वेट होगा, ठीक है, इसको ज़रा खुली जगह पे कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। चलें इधर ही सही है। ठीक है, सिर्फ आप अक्ल रखें तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है ये mg है ना इसका वेट। ठीक है, और ये फोर्स है और ये हाइट h है। ठीक है, ये h हाइट तक घोड़ा खींचेगा इसको, mg और h। ये वर्क निकल आएगा कि नहीं? निकल, क्योंकि ये फोर्स है। सर। ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वर्क के बराबर हुआ ना। और अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर दें कि घोड़े ने ये कोयले से भरा हुआ बहुत बड़ा टोकरा कितने टाइम में खींचा है, तो ये पावर बन जाएगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। तो घोड़े इस्तेमाल होते थे कोयले की कानों में। जब उसने इंजन ईजाद किया तो इंजन इस्तेमाल होने लगे। अब वॉट का हक बनता था कि वो घोड़े के साथ कंपेयर करे अपनी मशीन को। ठीक है, तो इसलिए घोड़े के साथ उन्होंने कंपेयर किया। ठीक है, तो कमज़ोर से कमज़ोर घोड़ा भी तकरीबन 746 जोल का काम, यानी 746 जोल का काम कर लेता है। ठीक, 1 सेकंड में। समझे आप इस चीज़ को? तो इसलिए वो 746 को उसने 1 हॉर्स पावर का है। अब हमें पता है कि 1120 वॉट की मोटर है, इसमें से कितने हॉर्स पावर बन जाएंगे? ठीक है, तो हम 746 से इसको क्या करें? डिवाइड कर देंगे। 1120 वॉट डिवाइडेड बाय 746, तो आपको डिवाइड करने से मिलता है 1.501। ठीक है, 3 डिजिट्स एक्यूरेसी के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, और पिछले फिगर्स क्योंकि कम हैं 5 से, तो आप राउंड ऑफ करके इनको ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? तकरीबन 1.5 हॉर्स पावर। ठीक है, 1.5 हॉर्स पावर। इसलिए जब आप मोटर्स ख़रीदने जाते हैं तो वो पूछता है कितने हॉर्स पावर की चाहिए। ठीक है, अब ये देखें आसान हो गया ना, जहन में एक पिक्चर बनती है मोटर कितने 1120 से पिक्चर नहीं बनती, या 11200। जब नंबर बड़े हो जाते हैं ना तो दिमाग उनका इहाता नहीं कर सकता है, अकल बड़े फिगर्स का इहाता नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए फिर हम यूनिट बड़ा कर लेते हैं ताकि नंबर छोटा हो जाए और अकल में आ जाए। ठीक है, तो यूनिट बड़ा किया है तो नंबर छोटा हो गया, 1.5 हॉर्स पावर, नंबर छोटा हो गया तो अकल में आ गया। ठीक, फिज़िक्स में बड़े यूनिट हमें सहूलत देते हैं। 1.5 हॉर्स पावर, बहुत अच्छी जहन में एक पिक्चर बनती है कि मोटर कितनी पावरफुल है। ठीक है, ओके। इसके साथ ही हमारा अब ये चैप्टर हो गया है मुकम्मल। ठीक, अब हम नए चैप्टर को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह।